नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आयत 236 से शुरू करेंगे। ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन्निसा, नहीं है गुनाह तुम पर कि तुम तलाक दे दो औरतों को, मालम तमस्सूहुन्ना, जबकि तुमने उन्हें हाथ भी ना लगाया हो, औ तफरीज़ू, और ना मुकर्रर किया हो, लहुन्ना, उनके लिए, फ़रीज़तन, कोई महर, वमत्तिऊहुन्ना अलल मूसिई, और इन्हें कुछ फ़ायदा दो ऊपर खुशहाली के, कदरहु, इसकी हैसियत के मुताबिक, व अलल मुक़तरी, और ऊपर तंग दस्त के है, कदरहु, इसकी हैसियत, मताम बिलमारूफ़, दस्तूर के मुताबिक यानी अच्छे तरीके से, हक्कन अलल मुहसिनीन, ये लाजिम है नेकी करने वालों पर। व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना, अगर तुम इनको तलाक दे दो, मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, इस हाल में कि तुमने इन्हें हाथ भी ना लगाया हो, वक़द फ़रज़तुम, और इस हाल में कि तुम मुकर्रर कर चुके हो, लहुन्ना, उनके लिए, फ़रीज़तन, महर, फ़निस्फ़ु मा फ़रज़तुम, तो आधा है इस महर का, फ़रज़तुम, जो तुमने मुकर्रर किया, इल्ला, मगर, अन याफ़ूना, ये कि वो औरत माफ़ कर दे, औ याफ़ू, या माफ़ कर दे, लज़ी, वो शख्स, बियदिही, जिसके हाथ में ये है, उक़दतन निकाह, यानी निकाह की गिरा, व अंताफ़ू, और तुम्हारा माफ़ कर देना, अक़रबु लित्तक़वा, ज़्यादा पसंदीदा है या ज़्यादा करीब है तक़वा के, वला तंसउल फ़ज़ला, और ना तुम बुलाओ एहसान करना, बैनकुम, आपस में, इन्नल्लाहा बिमा तामलूना बसीर, बेशक तुम जो अमल करते हो अल्लाह ताला उसको देख रहे हैं। हाफ़िज़ू अलस्सलावात, हिफाजत करो तुम सब अपनी नमाज़ों की, वस्सलातिल वुस्ता, और खुसूसन दरमियानी नमाज की, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए आजिज़ी करने वाले। फ़इन खिफ़्तुम फ़रिजालन, और अगर तुम हालत खौफ में हो, फ़रिजालन, तो पढ़ लो नमाज पैदल, और रुकबानन, या सवार, फ़इज़ा, और जब, अमिन तुम अमन में आ जाओ, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो ज़िक्र करो अल्लाह का, कमा अल्लमकुम, जैसा कि अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, मालम तकूनु तालमून, वो जो नहीं थे तुम जानते। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ऊना, और वो लोग जो फोत हो जाएं, मिनकुम, तुम में से, व यज़रूना अज़वाजन, और वो छोड़ जाएं अपनी बीवियाँ, वसीयतन, वसीयत करते हुए, लिअज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के लिए, मतान, खर्च देने की, इलाल खौली, 1 साल तक, गैर इखराज, बग़ैर घर से निकले। फ़इन खरजना, फिर अगर वो निकल जाएं, फ़ला जुनाहा अलैकुम, तो नहीं है तुम पर कोई गुनाह, फ़ीमा फ़ालना, इसमें कि वो जो करें, फ़ी अनफुसिहिन्ना, अपने हक़ के लिए, मिन मारूफ़िन, अच्छे तरीके से, वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह बड़ी गालिब हिकमत वाला है। इन आयात में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि वो लोग वो मर्द जिन्होंने अभी निकाह ही हुआ है, औरत को हाथ भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं, तो वो तलाक दे दे, हक महर भी अभी मुकर्रर ना किया हो, ना यानी अभी उसका फ़ायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है, तो वो तलाक दे देता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये भी काम जो है आप कैसे करो, बिलमारूफ़, अच्छे तरीके के साथ, हक्कन अलल मुहसिनीन, नेकी करने वालों के लिए लाजिम है ये। और अगर तुम उन्हें तलाक दे दो इस हालत में कि तुमने उन्हें हाथ भी लगाया हो, उनका हक महर भी मुकर्रर किया हो, तो उस सूरत में क्या हक है कि तुम हक महर का आधा हिस्सा, यानी जैसे अगर आपने 50,000 है तो आप उसका 25 कर लें, यानी आधा हक महर देना है, यानी फ़निस्फ़ु मा फ़रज़तुम, तो आधा है उसके लिए जो तुम फ़र्ज़ कर दो। अगर वो औरत माफ़ कर दे या वो मर्द माफ़ कर दे, तो ये अल्लाह ताला कहते हैं कि ज़्यादा करीब है तक़वा के। ये किन लोगों के लिए है? जो इल्म वाले हैं, जो इस बारे में जानते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं वला तंसउल फ़ज़ला, और ना भुलाओ तुम इस नेकी को, बैनकुम, आपस में, यानी इन मामलात को इस तरह फैलाना, उछालना नहीं चाहिए, बल्कि अहसन तरीके से उसको करो, क्योंकि तालमून बसीर, अल्लाह ताला वो सब जानते हैं जो तुम करते हो, और बसीर, वो सब देख भी रहा है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हाफ़िज़ू अलस्सलावात, तुम हिफाजत करो अपनी नमाज़ों की, खुसूसन दरमियानी नमाज, तहज्जुद का वक़्त जो है, उस वक़्त अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आते हैं और अल्लाह ताला कहते हैं कि मांगो मुझसे जो मांगते हो,
میں وہ سب عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا سب سے قریبی رشتہ نماز کا ہے۔ نماز اسی طرح سمجھ لیں آپ کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، خوف اختیار کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم حالت خوف میں بھی ہوں، ڈر میں بھی ہوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نماز کو پڑھنا چاہیے۔ وہ چاہے ہم پیدل ہیں، چاہے ہم سواری میں ہیں، تو ہم اشارے سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی جب تم پرسکون حالت میں بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے یاد رکھو۔ یعنی اگر تم پریشانی میں بھی ہو یا پرسکون حالت میں بھی ہو، تو کس کو یاد رکھو؟ اللہ کو۔ فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو۔ اور وہ لوگ جو چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویوں کو، یعنی فوت ہو جاتے ہیں اور پیچھے اپنی بیویوں کے لیے وہ وصیت کر جاتے ہیں کہ ہماری بیویاں گھروں سے باہر نہ نکلیں، ان کو خرچ دیا جائے، ان کا مال، ان کے مسائل جو بھی ہیں، بچے ہیں، مسائل ہیں ان کے، ان سب کو پورا کیا جائے، تو ان کو پورا کرو۔ اگر وہ عورت خود نکلے، یعنی جو اس کی بیوی ہے وہ اگر خود نکلے گھر سے، خود وہ کوئی ایسا ذریعہ بنائے کہ جس سے آمدن اچھی ہو سکے، یا اس کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو حل نہیں ہو رہے ہیں، وہ خود ان کے لیے حل ڈھونڈے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ نکل جائیں تو فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلن فی انفسہن، اس میں جو وہ اپنے حق کے لیے کریں۔ تو اللہ سے ہر وقت دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کی بجائے ہماری زندگی میں آسانیاں فرمائے، اور ہمیں بھی آسانیاں پیدا کرنے والا اور دوسروں کو بھی آسانی کی راستے دکھانے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔